गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम घर बैठे क्लासेज में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ी थिंग ये आती है कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कैसे होता है। इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कैसे होता है। इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है बाय चार्ज। किससे होता है? चार्ज से। तो फर्स्ट थिंग ये निकल के आती है कि व्हाट इज़ द चार्ज। ये कौन सी नई टर्म्स है। चार्ज के बारे में हम क्या समझते हैं? चार्ज किसी भी पार्टिकल की वो प्रॉपर्टी होती है। कोई भी पार्टिकल, हमारा जो बॉडी है या कोई भी बॉडी है, लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, कोई सी भी बॉडी हो, वो डिफरेंट पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को या तो अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है, इसी प्रॉपर्टी को चार्ज कहते हैं। ठीक, जिस प्रॉपर्टी की वजह से वो अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है उसी प्रॉपर्टी को चार्ज कहते हैं। मीन्स व्हाट इज द चार्ज? डेफिनेशन ऑफ चार्ज, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी particle which attract or repel another particle। ठीक, बात समझ में आई आपको कि चार्ज किसी भी पार्टिकल की वो प्रॉपर्टी है जो किसी अदर पार्टिकल को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। अट्रैक्ट और रिपेल का मतलब क्या होता है? अट्रैक्ट का मतलब होता है पास में बुलाना और रिपेल का मतलब होता है दूर ले जाना। अट्रैक्ट का मतलब पास में, रिपेल का मतलब दूर। मीन्स इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है बाई चार्ज। और चार्ज क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ एनी पार्टिकल विच अट्रैक्ट और रिपेल अनदर पार्टिकल। ठीक, अब हम चार्ज को समझते हैं कि व्हाट इज द चार्ज। चार्ज क्या होता है, चार्ज कैसे होता है, कितने होते हैं? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। कितने टाइप्स होते हैं चार्ज के? टू टाइप्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। फर्स्ट, पॉजिटिव, ऐसे भी लिख सकते हैं पॉजिटिव को, पॉजिटिव चार्ज। एंड सेकंड, नेगेटिव चार्ज। समझ में आई बात? दो तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ से एक कंडीशन निकल के आती है, कौन से चार्ज रिपेल करेंगे और कौन से चार्ज अट्रैक्ट करेंगे। अगर सेम चार्ज जिसको हम बोल सकते हैं लाइक चार्ज, सेम चार्ज होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। और डिफरेंट चार्ज होंगे, मीन्स अनलाइक चार्ज होंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ठीक, बात समझ में आ रही है आपको? अगर चार्ज सेम होंगे, मीन्स लाइक चार्ज होंगे, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और डिफरेंट चार्ज होंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। कंडीशन शुरुआत से देखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, प्रोडक्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी का बाय चार्ज। चार्ज क्या है? किसी भी पार्टिकल की वो प्रॉपर्टी जो किसी अदर पार्टिकल को या तो अट्रैक्ट करती है या रिपेल करती है। मीन्स ये अट्रैक्ट और रिपेल करने की प्रॉपर्टी ही क्या है? चार्ज। देन देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज क्यों? सेम चार्ज, लाइक चार्ज रिपेल करेंगे और डिफरेंट चार्ज अट्रैक्ट करेंगे। ठीक, कंफर्म?
अब चार्ज के बारे में हम कुछ और कंडीशन देखते हैं। चार्ज के बारे में देखते हैं, चार्ज को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए, चार्ज को किस किस चीज़ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्या है चार्ज। हम चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं बाय कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू से। ज़्यादातर केस में स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, बट कहीं कहीं कैपिटल क्यू से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब चार्ज क्या है? क्वांटिटी है। क्या है चार्ज? क्वांटिटी। अब कोई भी क्वांटिटी हो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, कौन सी क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो तो उसकी यूनिट होती है। ठीक है, क्या होती है? यूनिट। उसकी कुछ ना कुछ यूनिट होगी। तो चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है कूलॉम। क्या होती है? कूलॉम। वो होती है कूलॉम। चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है कूलॉम, जिसे हम सी से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से। मीन्स 20 कूलॉम चार्ज, 10 कूलॉम चार्ज। तो ये कूलॉम क्या है? एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। अब इसके कुछ मेन प्रीफिक्स भी होते हैं, जैसे आप जानते हो किलो लगा देते हैं अपन किसी के आगे, जैसे किलोग्राम हो गया, किलोमीटर हो गया। उसी तरह से चार्ज भी, क्योंकि चार्ज बहुत छोटा होता है, चार्ज की क्वांटिटी बहुत छोटी होती है, तो चार्ज को हम ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 में डिफाइन करते हैं। जैसे मिली कूलॉम है, मिली होगा तो 10⁻³ हो जाएगा। माइक्रो कूलॉम है तो 10⁻6 हो जाएगा। नैनो कूलॉम है तो 10⁻9 हो जाएगा। और आगे और हो पिको कूलॉम है तो 10⁻12 हो जाएगा। ये चार्ज के बारे में कंडीशन। अब हमें ये पता हो कि चार्ज होता कितना है किसी भी पर्टिकुलर जगह पर, हम देख कैसे सकते हैं कि कितना चार्ज होगा, या मेज़र कैसे कर सकते हैं कि कितना चार्ज होगा। अगर हमें इस चीज़ को मेज़र करना है तो हमें उस चार्ज की बेसिक यूनिट का पता लगाना होगा। बेसिक यूनिट कि वो चार्ज किससे मिलके बना हुआ है। चार्ज किससे मिलके बना हुआ है, इस बेसिक यूनिट का पता लगाना है। तो चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन से मिलके बना होता है। मीन्स चार्ज का बेसिक क्वांटा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन।